वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज जो अपना टॉपिक है, तो प्राचीन भारत की क्या हो चुकी थी। प्राचीन भारत की पहली क्लास हो चुकी थी और ये आज की दूसरी क्लास है। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वह पहली क्लास देख लेना, क्योंकि जो 2019 से 2024 तक के जो क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे, हम आज आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो आज अपन टारगेट करके चल रहे हैं, तो एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम्स जो भी एक दिन में होते हैं उनके ये क्वेश्चन हैं। तो चलें बिना देरी किए हुए ये क्वेश्चन देखें कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो जो यूनानी भारत में रह रहे थे उनको किसने बाहर निकाला था। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर किसको निकाला था, तो यूनानियों को बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। तो जो अशोक थे उनका किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। तो भाब्रू लेख में क्या मिलता है, तो अशोक के बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो ये रहा अगला कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात किसने शासन किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया, तो मौर्य वंश ने किया। और मौर्य वंश का शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का किसने नाश किया, तो नंद वंश का नाश भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आचार्य चाणक्य क्या थे, तो चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर अगला, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी। तो किसको अमित्रघात की संज्ञा दी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार को यूनानियों ने क्या दी, अमित्रघात की संज्ञा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर अगला देखें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो किस पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियों पर क्या डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो कौटिल्य कौन था, तो चाणक्य का चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हमने बताया है कि कौटिल्य क्या थे, तो चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखें, तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो स्व नियंत्रण। तो स्व नियंत्रण क्या है, तो स्व यानी स्वयं के ऊपर नियंत्रण। तो स्वयं के ऊपर नियंत्रण का है ना, तो अशोक की धम्म धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। तो क्वेश्चन देखें अगला, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो कौन था, तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक है, तो खारवेल क्या था। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्की में क्या मिलता है, तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका लेखक कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त क्या था। तो विशाख दत्त ने क्या लिखी है पुस्तक तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के लिए साधन क्या था। तो जो आदि मानव के लिए साधन था, तो वह उनका साधन था, तो शिकार करना उनका क्या था, तो शिकार करना मनोरंजन के साधन थे।
तो मनोरंजन के लिए वह जानवरों का शिकार करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग की धातु वह कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तांबा। मानव ने सबसे पहले क्या किया है? तांबे का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो मेगास्थनीज ने क्या किया था? भारत का सबसे पहले दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर क्या होता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म दर्शन कहाँ पर होते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में होते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव ने जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज खाया है तो वह कौन सा है? तो गेहूं व जौ क्या किया है? सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो कौन था हर्ष का समकालीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक। जो शशांक था वह बंगाल का शासक हर्ष का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर अगला, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो जो बाणभट्ट थे वह किसके राज दरबारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के क्या थे? वह राज दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला लगता है उसका श्रेय किसे जाता है? किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने क्या किया था? कुंभ मेला का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो अपनी मीटिंग कहाँ करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में क्या करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हर्षवर्धन था वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृति का महान विद्वान और लेखक था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था? तो बयाना भरतपुर से सबसे बड़ा ढेर किसका प्राप्त हुआ था? तो सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख से क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। और यह बताएं कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो यह आप लोग कमेंट में बताना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा आप लोगों के सामने कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गुप्त काल में क्या किए गए थे? सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज किस युग को कहा जाता है या कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के क्या थे? यह कालिदास राज कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर अगला, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो जो चांदी के गुप्त शासकों द्वारा सिक्के चालू किए गए थे उनको क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर अगला, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। क्या थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से मैं किस काल में स्त्रियों की पुरुष से भारी बराबरी थी? तो किस काल में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गुप्त काल में थी वह स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी। क्वेश्चन नंबर अगला, मुझे ऋषिक किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो किसका बंदरगाह था? तो ऑप्शन नंबर सी, चेर का बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ पर शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी का भी एग्ज़ाम इन क्वेश्चनों के कारण ना रुक पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।